इमरान खान अरशद शरीफ के मामले के ऊपर बोल पड़े, कहा मैं जानता हूं किसने कब और क्यों उसे मारा। क्या इमरान खान कमीशन के अंदर सबूत दे सकेंगे? अरशद शरीफ मर कर भी जिंदा मरियम नवाज से जीत गया। मरियम नवाज की ट्वीट ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। क्या अरशद शरीफ और इमरान खान दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम थे? आज की इन अहम बड़ी खबरों के ऊपर बात करते हुए ये भी डिस्कस करेंगे कि इस केस ने नया रुख कैसे इख्तियार कर लिया और अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया ने खुर्रम को पहचानने से इनकार कर दिया। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अब्रार कुरैशी, आपसे महातब हूं। सबसे पहले मरियम नवाज की ट्वीट के ऊपर आ जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की और नहायत ही मुझ समेत जितने भी बाज़मीर जिंदा ज़मीर और इंसानों से और अल्लाह की बनाई अशरफुल मखलूक़ात से जो प्यार करते हैं और ऐसे दुख के मौके के ऊपर जो कुछ उन्होंने कहा वो नहायत ही भयानक था और इसके सामने ना सिर्फ इंसानियत शर्माई बल्कि एक मुर्दा मरे हुए शहीद, जिसकी आंखें बंद, जिसकी ज़ुबान बंद, जिसके कान सुन नहीं सकते, उस मरे हुए अरशद शरीफ के मुकाबले में ज़िंदा मरियम नवाज़ हार गईं। उनके अंदर छुपे बुग़्ज़ अनाद ने उनकी असलियत ज़ाहिर कर दी और ये हमारी सियासी की आदत है, चाहे मरियम हो, चाहे इमरान हो, बिलावल भुट्टो हों, जो ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की हरकत करेगा ये उसकी औकात का पता देती हैं बात। अरशद शरीफ ने ट्वीट की थी, दिखा देते हैं आपको। उसमें उन्होंने कहा था कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेगम कुलसूम नवाज को सेहत दे अल्लाह, उनकी बड़ी जदोजहद हैं। दुआएं की थी उन्होंने एक हकीकत के ऊपर मबनी। मैं इसलिए कहता हूँ, इंसान एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये जिस कैमरे के सामने मैं बैठा हूँ, जिसके ज़रिए आप मुझे सुन सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलता, ये बेजान है, इसका हिसाब किताब भी नहीं होता, इसलिए इसको डर खौफ नहीं। और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, ये डिजिटल मीडिया भी कई दफ़ा झूठ नहीं बोलता। और उसके ऊपर की हुई ट्वीट अरशद शरीफ के सामने है और मरियम नवाज साहिबा ने जो हरकत की, यकीन करें कि ये नहायत ही गिरी हुई बात थी। और इस मामले के ऊपर अगर मरियम नवाज के ऊपर जहां बाकी लोगों ने तनकीद की, अगर मरियम नवाज उस ट्वीट को डिलीट करें, एक नई ट्वीट करें, उसके ऊपर माफ़ी मांगे, तो मैं समझूंगा, लोग समझेंगे कि ये वाकई कौम के रहनुमा हैं, ये लीडरशिप है, इनके अंदर बुग़्ज़ व अनात नहीं है। मरियम साहिबा उनसे जाके पूछें जिनका आप नाम लेते थे, खलाई मखलूक और वोट को इज़्ज़त दो, किसने आपको और आपके वालिद साहब को जेल में डाला था? किसने कहा था बीमार वालदा को, किसने मजबूर किया था छोड़ के लंदन में आप पाकिस्तान जाएं और पीछे वो दुनिया से चली जाएं? और जुल्म हुआ था आपके साथ, मैं मानता हूं, झूठे केसेस, जुल्म, बर्बरियत की गई। लेकिन आज आपकी हरकतों से लगता है कि शायद आप कहीं लोग डिज़र्व करते थे। आपकी गर्दन में सरिया है, गुरूर अल्लाह का काम है करना, लेकिन वो गुरूर आप लोग करते हो। अभी तो पूरी हुकूमत भी नहीं मिली और एक शख्स अभी दफन भी नहीं हुआ, उसको इतने बुरे तरीके से मारा गया और उसके ऊपर ऐसे करना गलत बात थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बोलूँगा। उन्होंने पेशावर में ख़िताब किया वकला से, मुझे पता है किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा। और अगर खान साहब आपको पता है, आप कब बोलेंगे? जब मज़ीद लोग मर जाएंगे। क्यों नहीं नाम लेते? कब नाम लेंगे? जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें को वादा माफ गवाह बनेंगे? क्या बताएंगे लोगों को कि किसने और क्यों मारा? खान साहब, आपके ऊपर लोगों को उम्मीदें हैं। आप और अरशद शरीफ लाज़िम और मलज़ूम थे। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि अरशद शरीफ नो डाउट किसी और ने मारा, एक दिन सब ने मरना है। ज़िंदगी देने से पहले मौत का अल्लाह ने तयन कर लिया था, सब चले जाएंगे। लेकिन अरशद शरीफ के दुनिया से जाने की एक वजह जहाँ पे वो खुद थे, वहीं पे दूसरी वजह आप भी हैं। क्या उनकी माँ की नसीहत के ऊपर अमल होगा? क्या उनको कभी इंसाफ मिलेगा? क्या जो बच्चे यतीम हुए उनको इंसाफ मिलेगा? जो बीवी बेवा होगी उसको इंसाफ मिलेगा? ये आपसे पूछने वाले सवाल आते हैं। अगर आपको पता है, आपको दुख है, चीज़ें हैं, तो इन कुर्बानियों को रायगान ही जाने दें। देखते हैं
कि क्या होता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर मजबूरी है, लाचारी है। इमरान हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हाथ बंद हैं और यहाँ पे इनकलाब की ज़रूरत है। वो इनकलाब कब आएगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस केस ने एक नया रुख पकड़ा है। लेकिन वो नया रुख जो है, उससे पहले और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कीनिया के मीडिया के मुताबिक जो अरशद शरीफ के पास टोयोटा V8 नामी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, जो वहाँ VIP सरकारी गाड़ियाँ समझी जाती हैं, और पुलिस तो उसे रोकने की जुर्रत भी नहीं कर सकती चूँकि वो VIP गाड़ियाँ होती हैं। ऐसी गाड़ी को नाका पर रोकना, ये कहना कि वो रुकी नहीं, समझ से बाहर है। मुकाबला पुलिस का हुआ, जो भी चीज़ें हुई ये ड्रामा है, लेकिन इस केस के अंदर नया एलिमेंट ये है कि कह दिया गया अरशद शरीफ की अहलिया की तरफ से कि जो खुरम नामी शख्स है, मैं इसको नहीं जानती। अरशद शरीफ का और कोई भाई नहीं है, उनके एक बड़े भाई थे जो शहीद हो गए और दुनिया से चले गए। जब दुनिया से चले गए, दूसरा भाई भी पीछे आज चला गया गुज़श्ता रोज़, और अब उनका कोई भाई नहीं है। जब जिंदा थे तब भी कोई भाई नहीं था। और इस खुरम नामी शख्स को जब पहचानने से इनकार किया, तो ये जो खुरम नाम सामने आया था, किसने दिया? वकार का नाम कैसे सामने आया? वकार को नगार वहाँ पे किसने रजिस्टर्ड करवाया? ये रियल स्टेट का बंदा कौन है? इसने कैसे अरशद शरीफ को वहाँ पे बुलाया? क्या इस वकार ने कोई मखबरी की? ये वकार का फार्म हाउस है वहाँ पे, अरशद शरीफ वहीं पे जा रहे थे, खुरम साथ में बैठा था, वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं, उसे कोई खराश नहीं आई, वो कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। क्या एक किरदार को क्रिएट किया गया? क्या अरशद शरीफ खुद भी गाड़ी में नहीं बैठे थे? क्या अरशद शरीफ के साथ खुरम भी नहीं बैठा था? क्या ये खलाई मखलूक है खुरम जो है? क्या अरशद शरीफ को कहीं और पे मारा गया और फिर गाड़ी के अंदर रखा गया? ये सवाल बार बार जहन में आता है और इसको रिपीट भी होना चाहिए। ड्रामाई तरीके से ये सारी चीज़ें की गई। अगर मार भी दिया था, वाकई गाड़ी में मारा था, तो वो गाड़ी वहाँ से कई मील दूर कैसे गई? पहले क्यों कहा कि बच्चा अगवा था, उसकी तलाश की वजह से उस पराडो के ऊपर फायरिंग की? फिर क्यों कहा नाका तोड़ा और ये सारी चीज़ें हुई? ये तजाद क्यों है? आप लोग क्यों कीनिया नहीं जाते? आप वहाँ की एम्बेसी को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते? मिलिट्री अताशी बैठा होता है, क्यों उनसे काम नहीं लेते? क्या आप उस जंगल के कानून के अंदर, जो कीनिया जैसा हाल, हमारा तो कीनिया को मैं समझता हूँ फिर भी बेहतर है, हम उससे भी परे हैं, उनसे क्यों खिदमात हासिल नहीं कर सकते? इस अरशद शरीफ की मैयत तो आ जाएगी, लेकिन इनको इंसाफ दिलाने के लिए कमीशन पाकिस्तान में बना, और ये कमीशन के तहत क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या होगा? कमीशन को तो ये करना चाहिए कि मुल्क के अंदर 2 लॉज नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए, सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। किसी को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी को सहाफ़ियों के ऊपर 26 FIR नहीं काटनी चाहिए, किसी को सहाफ़ियों को ज़ुबान बंदी नहीं होनी चाहिए, अहमद मीर जैसे लोगों को 5-5 गोलियां नहीं मारनी चाहिए, मतीउल्लाह जान को अगवा नहीं होना चाहिए, ये सब अबसार आलम के ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुल्क के अंदर रहने दिया जाए। इनका अपना वतन है, ये वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे रह नहीं सकते। किसकी वजह से वो भाग के गया था? जब आप लोग ही सारा कुछ करते हैं, तो फिर जो मुनसिफ है उसी से हम इंसाफ मांग रहे हैं, और वही जो है उसके ऊपर नुक्ताचीनियाँ होती हैं। ये पेंडोरा बक्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खुलेंगे, उनके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन अरशद शरीफ से आखिरी बार रात को दुबई में 12 बजे कुछ लोग मिले थे। वो रात के 12 बजे उनके कमरे में गए थे। उन्होंने कहा था आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं, लेकिन या कहीं और चले जाएं। वो चले गए। ये कौन कहता है? बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने कहा, मुझे अरशद शरीफ ने ये बात खुद बताई। वो लोग कौन थे? ये अरशद शरीफ भी पूछा करता था, वो लोग कौन थे, वो कौन था? आज अरशद शरीफ को जब मार दिया गया तो पूछ रहे हैं फिर भी कि वो कौन थे। ये वो कौन थे का जवाब कब किसको मिलेगा, ये तो वक्त लगेगा। अब अरशद शरीफ, जिनका इमरान खान को भी बड़ा दुख है, उनकी माँ की हिम्मत है। मैंने इस UK के अंदर लोगों को रोते हुए और इस बात के ऊपर तबसरे करते हुए देखा। लोग खाना नहीं खा सके, लोग इतने परेशान हुए। वो इसलिए कि उस बंदे की सिर्फ पहचान नहीं थी, वो एक अच्छा काम कर रहा था। आपने पहले उन्हीं से काम लिए, माजू के ऊपर लेके गए, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने चीज़ें की या हक के ऊपर मबनी चीज़ें की, और फिर जब
इमरान के ख़िलाफ़ आप हुए तो आपने कहा आप इनकी तरफ भी ये चीज़ करें। जब वो ना माने, डिस्प्यूट हो गया, वो सारी चीज़ें होने के बाद उनका अपना रास्ता, आपका अपना रास्ता। एक बंदे को मुल्क छोड़ना पड़ गया जो मुल्क के अंदर थे। इमरान रियाज के साथ क्या किया आपने? वो जो फारूकी लड़का था उसके साथ क्या किया आपने? इस मुल्क के अंदर तो कौम के रहनुमा जो नुमाइंदे हैं, सेनेट के मेंबर हैं, आज़म स्वाति के साथ क्या किया? मुझे उस दिन पता चला कि एक बंदा मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर है और वो जेल में है। जब वोट देना होता है तो उसको ले आते हैं। तो ये हाल है। और फिर वो जो साले है, ए साले, उसके साथ आपने गले में तोक डाल दिया। ये कौन सी दुनिया का कानून है, कौन सा आइन है कि जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर कहा जाता है जी कि लोग बोलते क्यों हैं? क्यों, कौन इनको वजह देता है? क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं? क्यों ये सारे मामलात किए जाते हैं? क्यों सियासत के अंदर मुदाखलत होती है? ये तो कोई कानून और आइन नहीं है जिसके तहत सारा कुछ हो रहा है। और फिर लोगों का शक जो है वो यकीन में क्यों बदलता है? तो ये क्यों के बारे में उन क्यों वालों को ही सोचना चाहिए। बहरहाल इस कहानी के बेशुमार रुख हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।